बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। आज नए युवा आगे कहाँ आ रहे हैं? मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, अनेक मंत्रियों के बेटे मंत्री बन रहे हैं। भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दाएं हैं वो युवा स्वयं उठा सकता है, परंतु उस तरह से नहीं जिस तरह से नेपाल में एक बड़ा प्रोपोगेंडा रचा गया और नेपाल के जगह अनेक जगहों को, अनेक इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या नहीं है क्या? देश में समस्या नहीं है, बेहतर शिक्षा की समस्या नहीं है क्या? देश में बेहतर रोजगार की समस्या नहीं है? जोश तब कहाँ होता है जब नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। आपका जोश तब क्यों नहीं दिखता जब शिक्षा व्यवस्था पे चोट पड़ती है, नीट्स के पेपर लीक हो जाते हैं, जब स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जब इतनी कुव्यवस्थाएं हमारे समाज में हो रही हैं, जब हमारा शहर, हमारा गांव प्रदूषित होते जा रहा है। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्पेशल शो जनता बोलेगी। आज हमारे साथ किशन कन्हैया मिश्रा है, जो छपरा के एक युवा है और काफी एनर्जेटिक है। छपरा में बात करें या पूरे भारत की बात करें, एक नई पार्टी के रूप में सोशल मीडिया पर उभरी कॉकरोच जनता पार्टी। सीजीआई के उस रिपोर्ट के बाद, जो जिसमें उन्होंने कॉकरोच का जिक्र किया था, उसके बाद एक नई पार्टी के रूप में उभरी, सोशल मीडिया पर ही आई। उसके बाद से काफी जो उसके फॉलोअर्स बढ़े, देश में उस तरह की बातें हुई। आप भी नए एज से हैं, उसी जिस पार्टी को लोग सपोर्ट कर, जिस एज को लोग सपोर्ट कर रहे थे, उसी एज में आप भी हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी कितनी असरदार हो रही है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल बीबीएन मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि सभी युवाओं का पहले यही स्लोगन होना चाहिए कि कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। और जिस तरह से आपने ये कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा, मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जो आज इस सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी पे इतना फोकस कर रहे हैं, इतना कॉकरोच नाम से जोश दिखा रहे हैं। आपका जोश तब कहां होता है जब नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। आपका जोश तब क्यों नहीं दिखता जब शिक्षा व्यवस्था पे चोट पड़ती है, नीट्स के पेपर लीक हो जाते हैं, जब स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जब इतनी कुव्यवस्थाएं हमारे समाज में हो रही हैं, जब हमारा शहर, हमारा गांव प्रदूषित होते जा रहा है। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी के आने का मूल कारण क्या रहा है? क्यों कॉकरोच जनता पार्टी जो है बंद किया है? जिस तरह से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया कि मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जिस तरह से कहा गया कि बेरोजगार कॉकरोच है, और इस टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके की, या पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म एक पेज बनाया और उस पेज के माध्यम से जागरूकता फैलाई, जागरूकता उन्होंने मोटिवेट किया कि हाँ, हम युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, हम देश की व्यवस्था को सही करेंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने मुद्दाएं उठाए। बट उनका धीरे धीरे जब सामने आने लगा कि वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तब युवाओं को मुख मोड़ना चाहिए। क्या देश में समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या नहीं है क्या? देश में समस्या नहीं है, बेहतर शिक्षा की समस्या नहीं है क्या? देश में बेहतर रोजगार की समस्या नहीं है? जो सीजीआई ने कहा था कि जो बेरोजगार हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो लोग विवाद करते हैं, वो लोग, मतलब कि जो बिना काम के सोशल मीडिया पर हैं, वो लोग कॉकरोच हैं। तो क्या जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग अपनी समस्याओं की मांग करते हैं, उनको कॉकरोच जैसे शब्दों से सम्मानित किया जाता है, तो वैसे शब्दों पर क्या कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ गलत आ गई? कॉकरोच जनता पार्टी तब सही है जब वो युवाओं की बात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी तब गलत हो जाती है जब वह एक पार्टी विशेष की बात करने लगती है, उसको घटाने की बात करने लगती है, उसके फॉलोअर्स को घटाने की बात करने लगती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दाएं हैं वो युवा स्वयं उठा सकता है, परंतु उस तरह से नहीं जिस तरह से नेपाल में एक बड़ा प्रोपोगेंडा रचा गया और नेपाल के जगह अनेक जगहों को, अनेक इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, अपने देश को खंडहर बनाने का ऐसा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है। इसमें आप सभी युवा मत फंसिए, मेरा यही मानना है। देश में अभी क्या आवश्यकता है, क्या लगता है? क्योंकि आप बिहार से हैं, बिहार में छपरा से आप हैं,
कि भाजपा जो सेवा भी वर्तमान सरकार जो है भाजपा गठबंधन की सरकार है, सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री है। भाजपा ने वादे किए थे, कई सारे वादे किए थे, इसमें वादों के अंतर्गत देश बिहार में रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होने की बात 6 महीने की सरकार हो गई है। अभी तक जिस तरह से बातें की जा रही थी चुनाव के पूर्व में, वो बातें अभी तक कहीं धरातल पर दिख नहीं रहे हैं। वर्तमान जो आपके प्रत्याशी जो भी जनप्रतिनिधि वो जो अपने कार्य को है बेहतर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा काम बढ़िया नहीं हो पा रहा है बिहार में? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। आज नए युवा आगे कहाँ आ रहे हैं? मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है, अनेक मंत्रियों के बेटे मंत्री बन रहे हैं, जिनका लोकतंत्र के हिसाब से 6 महीने के अंदर वो अगर कहीं से किसी राज्यसभा से या किसी विधायक के प्रत्याशी होकर और जीत कर नहीं आते हैं, तब तक उनका मंत्री जो पद है वो खारिज होना चाहिए। पर आज भी वो मंत्री पद पर स्थापित हैं, तो क्या नए युवा आगे बढ़ पाएंगे जब तक मंत्री के बेटे मंत्री बनते रहेंगे? जिस तरह से देश में कॉकरोच जनता पार्टी आगे आई थी, क्या लगता है छपरा में उसका भी कुछ असर आएगा? बिल्कुल छपरा में असर है, क्योंकि छपरा में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, छपरा में जिस तरह से सड़कों पे भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं मानता हूं कि छपरा में सबसे ज्यादा कॉकरोच बढ़े हैं। कॉकरोच इसलिए बढ़े हैं, और आप सभी कॉकरोच हैं जो सवाल नहीं उठा पाते हैं अपने सांसद के खिलाफ, अपने विधायक के खिलाफ, अपने मेयर के खिलाफ और अपने निजी वार्ड कमिश्नर के खिलाफ। अच्छा, आप युवा हैं, अभी रोजगार की तैयारी में शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार आपकी एम होगा, आपको होगा कि आप समाज सेवा कर रहे हो सकते कहीं भविष्य में आप नेता भी बन सके आप। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अवसर है कहीं? क्योंकि आपने खुद ही अभी हमसे कह दिया, थोड़ी देर पहले बात बोला आपने कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बन रहा है। मतलब जो लोग जिस प्रोफेशन में जुड़े हुए उनके लड़के जो है उसी प्रोफेशन में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं? मैं तो बस यही कहूंगा कि जितने भी युवा हैं, एक बार मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ, रश्मि रथी, उसको पूर्णतः पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके माइंड से यह बात ही हट जाएगा कि हम कुछ करना चाहें और नहीं कर पाएंगे। आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं, बस में मन में लक्ष्य होना चाहिए, और उसको कैसे आप उतारिएगा प्रत्यक्ष रूप से, उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अभी हमारे साथ है कृष्ण कन्हैया मिश्रा, जो छपरा के युवा हैं और अभी सिर्फ पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कॉकरोच के संबंधी जो मुद्दा थी, क्योंकि देश में ये मुद्दा काफी प्रभावी हो रही थी, उस मुद्दा पर हमने इनसे चर्चा किया और देश में बढ़ रहे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर होने की मुद्दे पर भी हमने इनसे चर्चा किया। ये नए युवा है, नई सोच है, इस सोच के साथ ही अब हमारे साथ हमारे सवालों को जवाब देते रहें। आप भी लगातार हमारे साथ खबरों पे बने, लगातार हमारे वीडियो को देखें, नए नए लोगों से आपको मुलाकात कराएंगे। जो भी नई समस्याएं हैं, जो भी नई जनता है, लोग आएंगे, हमसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को, उनकी जानकारी को आपके तरफ हम साझा करेंगे। धन्यवाद।